Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. आज की क्लास में हम 5 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें विजिटर अवार्ड्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा और आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला है और एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई है उत्तराखंड में और नए रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किए गए हैं। नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अनंत अंबानी की जो वनतारा पहल है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यार आज थोड़ा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ ऐसे ही डाउन रहेगी, तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया है? देखो, तो विजिटर अवार्ड अभी दिए गए हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो विजिटर अवार्ड तो इसमें कई कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, तो किसने दिया है पहले तो ये लिखो। प्रदान किसने किया है? तो ये इसको राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति का आप नाम जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और कहाँ दिया गया है? तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ पर इसको प्रदान किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसके लिए दिया गया है, कौन से साल के लिए? तो फॉर 2024-25 के लिए ये अवार्ड प्रदान किए गए, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देखो कई कैटेगरी में दिए गए, तो पहली कैटेगरी लिखो नवाचार। तो नवाचार कैटेगरी में किसको मिला है ये अवार्ड? तो नवाचार कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं। तो बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं, वो उनका नाम क्या है? प्रोफेसर का नाम लिखो, सरियेला श्रीकृष्णा। ठीक है, तो नवाचार कैटेगरी में इनको मिला है ये अवार्ड, तो सरियेला श्रीकृष्णा। ओके, और चलो दूसरी कैटेगरी लिखो अनुसंधान में। अनुसंधान में किसको, रिसर्च में किसको मिला है? रिसर्च में अनुसंधान में 2 कैटेगरी हैं। अनुसंधान में एक तो फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स में, और दूसरा मिला है बायोलॉजी में। ठीक है, तो इन दोनों के नाम लिखो। फिजिक्स में किसे मिला है? तो फिजिक्स में मिला है आपका अश्विनी कुमार को। ठीक है, तो फिजिक्स में मिला है अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार को मिला है फिजिक्स में। और बायोलॉजी में किसे मिला है? रीना चक्रवर्ती को। ठीक है, तो ये ठीक है। तो अब देखो और किस में मिला है? तो तकनीकी में किसे मिला है? तकनीकी विकास में। तो ये भी आप लिख लो, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तकनीकी में किसे मिला है? तकनीकी विकास में डॉक्टर वेंकट चिंताला। तो वेंकट चिंताला जी को मिला है तकनीकी में। ठीक है, तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं विजिटर अवार्ड से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति ने इसको दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया है। ठीक है, चलो अब ये देखो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आपके प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो इनको एक बार जल्दी जल्दी देख लो। तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। 54 राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। और ये 57 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और 60 में शपथ। ठीक है, और 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। ठीक है, तो ये सारे, तो ये तो आपको 10 के 10 याद रखने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको देख लो। राष्ट्रपति की कार्यकाल की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन 62 में। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 72 नंबर। 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78 में। 86 में सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, 123 में क्या है? संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, रटे होने चाहिए। चलो, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो इन्हें अभी ऑस्ट्रिया का संघीय चांसलर बनाया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल आप सबको पता होगा, यहाँ की कैपिटल का क्या नाम है? वियना है। ठीक है, वियना कैपिटल के नाम है, जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है ना। तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और यहाँ ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में ही। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। बंगलोर का एहलंका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर। ठीक है,
हाल ही में भारत और मिस्र की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसको राजस्थान में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा मिला है? देखो अभी नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिला है किसको? दो नई नवरत्न कंपनियां ऐड हुई हैं, ठीक है। तो दोनों कंपनियों के नाम लिखते हैं। तो पहली कंपनी है आपकी IRCTC, ठीक है। तो एक कंपनी हो गई IRCTC, दूसरी कंपनी हो गई IRFC, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियों के बारे में देखते हैं क्या है। देखो ये 25 नंबर की हो गई, 25 नंबर की नवरत्न कंपनी, और ये 26 नंबर की, ठीक है। तो IRCTC का फुल फॉर्म देख लो, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप देख लो। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना लिखो 1999 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ये जो रेलवे में खान पान होता है ना, रेल नील आप देखते हो कि रेल नील मिलता है, जल वगैरह जो मिला करता है बॉटल में, तो ये सब IRCTC की पहल है। और इसके चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में? तो इसके चेयरमैन का नाम लिख लो, पूछा नहीं जाएगा बट लिख लो, तो ठीक है। तो संजय कुमार जैन चेयरमैन हो गए, संजय कुमार जैन। अब देखो इसके देख लेते हैं सेकंड नंबर पे IRFC के, ठीक है। तो IRFC के बारे में बताओ। तो IRFC की पहली बात तो स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका फुल फॉर्म भी लिख लो यहीं पर। वैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म, ये आप नोट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके भी चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर MD वो कौन है, उनका नाम लिखो। तो मनोज कुमार दुबे जी, ठीक है। तो मनोज कुमार दुबे जी IRFC के चेयरमैन हैं। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक और ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो गया, ये तो पता चल गया। बट एक और ऑप्शन है HAL, इसके बारे में देखते हैं ये क्या सीन है, ठीक है। तो इसको 14th महारत्न कंपनी का भी दर्जा मिला है, ठीक है। तो 14th महारत्न कंपनी का इसको अभी हाल ही में दर्जा मिला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में इसकी स्थापना हुई और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके हेड या चेयरमैन ये जो भी हैं उसको लिखो, तो उनका नाम है DK सुनील, ठीक है। तो ये भी इतना आपको ये भी HAL के बारे में भी पता रखना है। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। तो लिख लो आप, ये तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट है इसका। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखो पहला लिखो, दूसरा लिखो और तीसरा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा हुआ है पेरिस में, और पहले दोनों कहाँ हुए हैं? तो इनको आपको लिखना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ। चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो पहला हुआ है ब्लेचले में, ठीक है। तो ब्लेचले जो यूनाइटेड किंगडम लंदन में है, सॉरी इंग्लैंड में है। और दूसरा कहाँ हुआ है? दूसरा हुआ है साउथ कोरिया में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा ये जो पेरिस हुआ है ना, इसमें PM मोदी सह अध्यक्ष थे। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो विंग्ड रेडर ये अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका प्रारंभ हुआ है कहाँ? इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? ठीक है। तो ये लिखो पहले। तो CM सिंगल वुमेन, सिंगल मतलब सिंगल जो अकेले हो, तो सिंगल वुमेन स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो स्वरोजगार योजना, अब इसमें क्या होने वाला है आप पूरा नाम से ही समझ गए होंगे। तो स्वरोजगार योजना आपने नाम अगर देख लिया तो आपको पूरा पता चल जाएगा ये इस योजना के बारे में क्या है। तो इसको लॉन्च करने वाला पहले कौन हो गया? UK गवर्नमेंट, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने इसको लॉन्च किया, तो ये आपको पता हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या सिंगल वुमेन मतलब जो अकेले हैं, तलाकशुदा हैं, अविवाहित हैं, दिव्यांग हैं, ठीक है। तलाकशुदा भी इसमें शामिल होंगी, अविवाहित तो है ही, ठीक है, और दिव्यांग महिला भी इसमें शामिल होने वाली हैं। तो इनको क्या किया जाएगा ना, इनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो स्वरोजगार के लिए मतलब अपने रोजगार के लिए, तो स्वरोजगार के लिए इनको 2 लाख रुपए की अनुदान दिया जाएगा। अब इसमें से कितना क्या है, इसमें से देखो 75% जो होगा वो अनुदान होगा, वो हेल्प होगी, ठीक है। तो वो अनुदान होने वाला है, बट जो 25% होगा ना उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको वापस करना पड़ेगा इनको। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और कहाँ है? उत्तराखंड में।
पुरुषों के लिए क्या है, अभी देखो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, कुछ दिन बाद आईपीएल आएगा, तो आप ऐसे ही बेरोजगार फील नहीं करोगे, ठीक है, देखते रहना। यूके गवर्नमेंट के बारे में और इन्होंने यूनियन कॉमन बिल लॉन्च किया है, यूनिफॉर्म कॉमन बिल, ठीक है, और एयर एम्बुलेंस की फ्री सेवा लॉन्च करने वाला ये ही स्टेट है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलो ठीक है। अच्छा, एक और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में भी अभी बजट लॉन्च हुआ है, बजट पारित हुआ है, तो यहाँ पर हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ बजट है, तो हस्तलिखित बजट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम गति बजट के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथ से लिखा गया है पूरा बजट, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ के वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ओपी चौधरी, तो ओपी चौधरी ने पेश किया है, ठीक है, इसको। और झारखंड के बजट को क्या कहते हैं, अबुआ बजट, तो यहाँ भी अभी अबुआ बजट पेश हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, ये विश्व शांति केंद्र, इसके बारे में देख लो, ये महत्वपूर्ण है। विश्व शांति केंद्र, वर्ल्ड पीस सेंटर, अभी इसकी स्थापना कहाँ हुई है, विश्व का पहला है। पहली बात तो ये विश्व का पहला है ऐसा, और इसकी स्थापना भी कहाँ हुई, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। किसने किया उद्घाटन, जैन आचार्य लोकेश मुनि ने, ठीक है, तो जैन आचार्य लोकेश मुनि ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपने इनका नाम सुना होगा पहले, तो जो बिडेन जो थे ना यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति, तो जो बाइडेन ने इनको सम्मानित किया था, है ना, इनको सम्मानित किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर किस लिए लॉन्च हुआ है, ये आध्यात्म के लिए, आध्यात्म या शांति या मेडिटेशन के लिए, आध्यात्म, शांति और मेडिटेशन यहाँ पर काम होने वाला है, ठीक है। तो मेडिटेशन, अगर किसी को शांति चाहिए तो यहाँ चला जाए, ठीक है, गुरुग्राम में। चलो ठीक है। अच्छा, तो और ये गुरुग्राम में ही एक बात और पता होगी आपकी, गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम है ना, फर्स्ट अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ था, ये भी गुरुग्राम में ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहला राइस एटीएम कहाँ हुआ था, राइस एटीएम आप लोग बताओ, जो राइस एटीएम है वो कहाँ लॉन्च हुआ था, ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क लिख ही लो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है। संविधान संग्रहालय, देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया, तो ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, इसका भी लिखना ये कहाँ बनाया गया, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है, ठीक है। देखो कौन सा हो गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है, CGDA, इसका पदभार किसने संभाला है, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रक्षा लेखक महानियंत्रक, ठीक है। तो अभी किसको बनाया गया, डॉक्टर मयंक शर्मा, तो डॉक्टर मयंक शर्मा को ये पद संभालने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर मयंक शर्मा को ये पद दिया गया है, क्या बनाया गया इन्हें, रक्षा लेखक महानियंत्रक, ठीक है। तो रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका मयंक शर्मा का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, तुहिन कांता पांडे, ये कौन है, तुहिन कांता पांडे, इनका नाम पता ना, ये भी सेबी के लेटेस्ट हेड हैं, सेबी के अभी नए हेड बनाए गए हैं, तुहिन कांता पांडे, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा चलो, ये कुछ और क्वेश्चन यहीं पर लिख लेते हैं। चलो, कैग पता है ना, कैग आपको, कैग के पहले और वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी, तो वर्तमान और पहले और वर्तमान हेड कौन है वो लिखना है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे, ठीक है। और CJI बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और CEC अभी किसे नियुक्त किया गया है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो, तो पहले हेड कौन थे, पहले हेड थे आपके, पहले हेड बताओ, B नरहरि राव, तो B नरहरि राव, ठीक है। तो ये इनका पहले हेड थे, और वर्तमान में भी कौन हेड है, वर्तमान में है K संजय मूर्ति, ये तो आपने बहुत रट लिया होगा, बहुत बार कराया है इसको, K संजय मूर्ति, ठीक है, वर्तमान में K संजय मूर्ति हेड हैं। CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस संजीव खन्ना, ये 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा। CEC अभी किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार को CEC नियुक्त किया गया है, ठीक है। RBI के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, RBI गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो,
हाल ही में लोकसभा में किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? अब देखो ये इसका आंसर दो, तो इसमें देखो 6 भाषाएं और शामिल की गई, ठीक है। बोडो हो गई, डोंगरी हो गई, मैथिली हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, और कौन सी है, संथाली भी हो गई, संथाली नहीं है शायद, संस्कृत हो गई। 6 होनी चाहिए, संस्कृत 6 के नाम लिखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उर्दू हो गई, और कौन सी है, एक मणिपुरी हो गई, ठीक है। तो ये 6 भाषाएं हैं, इनको अभी लेटेस्ट में ऐड कर लिया गया है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये शिखर धवन को, ठीक है, गब्बर शिखर धवन को चुना गया है। और अभी हाल ही में विराट कोहली ने भाई क्या खेला कल वाले मैच में, आपने देखा होगा सबने, ऑस्ट्रेलिया के से बदला ले लिया गया है। हाल ही में विमोचित हुई आईएम पुस्तक का संबंध किससे है? तो आईएम पुस्तक का संबंध है गोपी चंद्र हिंदुजा। तो ये हिंदुजा समाज की है, तो गोपी चंद्र, इनका राइटर कौन है? गोपी चंद्र हिंदुजा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका पूरा नाम लिखो पहले, तो मैं नाम से ही पता चल जाएगा। तो सशक्त पंचायत, तो इसका पूरा नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इसका पूरा नाम है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? पूरा देखो, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये इस अभियान का पूरा नाम है। इसको किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट करने वाले मंत्रालय कौन है? मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया है इसको? पंचायती राज मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। इसके मंत्री कौन है ये नाम बताओ आप लोग यार, इसके मंत्री का नाम लिखो यहीं पर, ठीक है। मंत्री का नाम आपको बताना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? स्टार्ट इसको किया गया है दिल्ली में विज्ञान भवन जो है ना, तो दिल्ली के विज्ञान भवन से इसको स्टार्ट किया गया है। और किस लिए स्टार्ट किया गया ये बताओ? तो दिल्ली के विज्ञान भवन से तो स्टार्ट हुआ है, बट पंचायतों में महिलाओं का जो भागीदारी होने वाला है, तो पंचायतों में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो पंचायतों में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, तो महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, तो पंचायतों में महिला नेतृत्व को नई दिशा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और क्या आप एक लिख सकते हो, पंचायतों में क्या होना, लिंग संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, ठीक है। तो लिंग संवेदनशीलता, तो पंचायतों में लिंग संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, ठीक है। चलो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, या पंचायतों के बारे में आपको कुछ और पता है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करना, पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? तो जनक कौन है? जनक है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय है ना, याद है ना आपको? तो बलवंत राय मेहता इसके जनक हैं, ठीक है। तो ये आपको यहीं लिखना है। और पहला जिला कहाँ है जहाँ पंचायती राज लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिलों में, ठीक है। तो नागौर जिला जो राजस्थान का, बट इलेक्शन कहाँ हुए पहली बार? जो इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन पहली बार कहाँ हुए? ये आंध्र प्रदेश में हुए हैं, ठीक है। चलो अच्छा कुछ और लिख लो यहीं पर। एक 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1992 में। तो इसमें कौन सा भाग 9 जोड़ा गया? एक तो भाग 9 एंड अनुच्छेद 11, अनुसूची 11, जिसमें 29 विषय हैं पंचायती राज विषय के बारे में, ठीक है। तो 29 विषय ऐड किए गए, ठीक है। इनको लागू कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना सब आपको याद रखना है। और आर्टिकल नंबर 40 भी याद होगा। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत का गठन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए डाटा था, स्टैटिक था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो पहला शहरी निकाय है अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद, ये इसको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। 2017 में अहमदाबाद के बारे में और पता है आपको? 2017 में इसको यूनेस्को में ऐड कर दिया गया था। तो यूनेस्को में ऐड होने वाली भारत की पहला शहर था, ठीक है। तो भारत की फर्स्ट सिटी थी। केवल 2 ही शहर ऐड हैं, तो 2019 में कौन सा ऐड किया गया? और जयपुर, ठीक है। तो ये दोनों शहर ही सिर्फ ऐड हैं यूनेस्को की शहरी लिस्ट में। हाल ही में यूकी भाम्बरी और पोपिरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो दुबई का जो खिताब है ना, दुबई 500 ATP खिताब जीत लिया है इन लोगों ने, ठीक है। हाल ही में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है?
देखो जो 38th नेशनल गेम हुए थे ना, तो वो जो उत्तराखंड में हुए थे, तो यहाँ पर जिसे पहला स्थान मिलता है उसी को ये भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो पहला स्थान मिला था सर्विसेज को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ये वनतारा को सम्मानित किया गया है। कौन सा है, तो वनतारा संस्था है। तो वनतारा को संस्था है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, पहली बात तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ये किसकी संस्था है, तो ये संस्था है अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं ना, तो अनंत अंबानी की ये संस्था है, ठीक है, तो अनंत अंबानी की संस्था ने इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्टार्ट किया है, तो गुजरात में, तो गुजरात के जामनगर में, ठीक है, तो गुजरात के जामनगर में इसको शुरुआत की गई है और इसको हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और किस लिए है ये संस्था, हाथियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है गुजरात, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया था ये किस को मिला था, एक नर्तक है, किस कलाकार को ये अवार्ड मिला था, तो ये मिला था आपको रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, तो इनको ये भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का इनको श्रेय प्राप्त होता है। तो भारतनाट्यम, इनको भी ये अवार्ड मिला था। ये SSC CGL ने क्वेश्चन पूछा था अपने, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है, तो ये इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ ये अभ्यास प्रारंभ किया गया है। हाल ही में 9वें एशियन शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो चीन ने, ठीक है, तो चीन ने सर्वाधिक पदक जीत लिए हैं। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको लिखो, तो पद्मजा नायडू हिमालयन, ठीक है, तो ये पूरा नाम लिखना है आपको, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है, तो जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक कर देना तुम लोग, शेयर तो करना ही अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। मेरी तबीयत ख़राब थी, स्टिल मैंने किया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो हैव अ गुड